पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति विषय। अमृत का नशा देवता बनने की सच्ची राह। हम सभी जीवन में सुख, शांति और सम्मान चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या सिर्फ अच्छा सुन लेना ही हमें श्रेष्ठ बना सकता है? आज परमात्मा हमें अमृत दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न है, क्या हम उस अमृत को पी रहे हैं या सिर्फ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अब यहां अमृत क्या है? ये कोई पानी नहीं, यह है परमात्मा का ज्ञान, यह है शुद्ध संकल्प, यह है पवित्र जीवन जीने की कला। जो आत्माएं इस ज्ञान को सुनती हैं, प्रभावित होती हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं लाती, तो बाबा कहते हैं वो प्रजा बन जाती हैं। और जो आत्माएं हर दिन अपने विचार, व्यवहार और संस्कार को बदलने का प्रयास करती हैं, वही सूर्यवंशी राजा रानी बनती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर कोई छात्र रोज क्लास में जाए, सब कुछ ध्यान से सुने और फिर घर जाकर कुछ भी अभ्यास न करे, तो क्या वो सफल हो सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह हम ज्ञान सुनते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वही गुस्सा, वही अशांति, वही पुरानी आदतें। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान सुना, लेकिन अमृत नहीं बनाया। आज हमें खुद से एक सवाल पूछना है, मैं कौन हूं? प्रभावित आत्मा या परिवर्तनकारी आत्मा? क्या मैं सिर्फ सुनकर खुश हो जाती हूं या सच में अपने जीवन में परिवर्तन ला रही हूं? परिवर्तन के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहला, अटेंशन, हर संकल्प पर ध्यान देना। दूसरा, योग, कनेक्शन, परमात्मा से शक्ति लेना। तीसरा, धारणा, प्रैक्टिस, ज्ञान को जीवन में उतारना। याद रखिए, यह समय साधारण नहीं है, यह समय है मनुष्य से देवता बनने का। आज अगर हमने अमृत को अपनाया तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है, और अगर सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो हम वही रह जाएंगे जहां आज हैं। तो आइए, आज हम सब मिलकर एक संकल्प करें। हम सिर्फ ज्ञान को सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि अमृत को जीवन में उतारना ही देवत्व की सच्ची पहचान है। अमृत को जीने वाली आत्मा ही सच्चे अर्थ में देवता बनती है। अभ्यास, मेडिटेशन। मैं आत्मा, बाप का प्यारा बच्चा, ज्ञान का अमृत मेरे मन को पवित्र बना रहा है। मैं हर संकल्प, हर कर्म से स्वयं को देवता स्वरूप में ढाल रही हूं। मैं श्रेष्ठाचारी, शांत और प्रकाशमय आत्मा हूं। ओम शांति।